अब्दुल। आज मैं जो है दोस्तों एक साइंस का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट, उससे रिलेटेड जो है आज हम लोग जो है कुछ स्टडी करने वाले हैं, यानी पौधों में पोषण हमारा टॉपिक आज का है। आज का हमारा ये टॉपिक है, दिस इज द टॉपिक टुडे, न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी पौधों में पोषण कैसे होता है दोस्तों। पौधे जो है कैसे अपना भोजन लेते हैं, कैसे बनाते हैं, यही सब जो है इसमें जो है इस चैप्टर में हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। और ये जो चैप्टर जो है वो किस तरीके के लिए डेडिकेटेड है, तो क्लास 9th में जो है अटल आवासीय विद्यालय जो है में प्रवेश परीक्षा होने वाली है 8 मार्च को दोस्तों होने वाली है। उसी के लिए जो है वीडियो डेडिकेटेड है, तो यानी कंपटीशन के पर्पस से ये मैं बना रहा हूं। ठीक है दोस्तों, चलिए। और आसाम पद्धति का भी जो है एग्जाम होने वाले हैं, उसके लिए भी ये काफी बेनिफिट होने वाला है। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट तो देखा जाए तो प्लांट में देखो दोस्तों, पहले ये जानिए कि न्यूट्रिशन जो है, आप देख पा रहे हैं पोषण की बात करते हैं, तो पोषण जो है आपको पता है कि पोषण जो है खाने पीने के तरीके को जो है, यानी हम भोजन कैसे लेते हैं, हाउ कैन वी ईट। ठीक है दोस्तों, ईट मील और फूड कर सकते हैं, तो हम कैसे भोजन लेते हैं उस तरीके को जो है न्यूट्रिशन कहते हैं दोस्तों। तो स्पेशली जो है आई विल टॉक अबाउट द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, तो इसका जो है प्लांट में न्यूट्रिशन जो है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। फर्स्ट जो है आपका दोस्तों ये कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और सेकंड जो है दोस्तों हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इस तरह से तो ऑटोट्रॉपिक मींस होता है दोस्तों स्वपोषी। स्वपोषी जो है पोषण कर सकते हैं आप, हैं पोषण स्वपोषी पोषण। कहीं मिस्टेक हो दोस्तों तो इसके लिए सॉरी। स्वपोषी पोषण, इसको दोस्तों कहते हैं परपोषी पोषण। ठीक है, तो इस तरह से हमारा दो तरह का जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी पौधों में जो है पोषण देखे जाते हैं, यानी पौधों में सीधे कर सकते हैं कि पौधे जो है अपना भोजन लेते हैं दोस्तों, वो कैसे लेते हैं, तो 2 तरीके से लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोनों तरीका हमने लिख दिया है। एक देखिए, इससे आपको क्लियर हो जा रहा है कि यहाँ लिखा हुआ है स्वपोषी, यानी खुद अपना भोजन जो बनाते हैं उनको कहते हैं दोस्तों स्वपोषी, यानी द प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड ओन सेल्फ। ठीक है, और हेटरोट्रॉपिक में होता है, देखो दोस्तों लिखा हुआ परपोषी, इसका मतलब जो है ये फूड अपना खुद नहीं बना पाते, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड ओन फूड एंड दे डिपेंड ऑन द अदर लिविंग बीइंग्स, ओके, आर डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। तो फर्स्ट अब ऑटोट्रॉपिक बात करते हैं दोस्तों, जो अपना फूड जो है खुद बनाते हैं। अब पौधे की बात करो, स्पेशली वी टॉक अबाउट द न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो ऑल ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड ओन सेल्फ। तो इसके नाम से ही पता चल जा रहा है कि जो अपना भोजन खुद बनाते हैं दोस्तों, खुद से लेते हैं, दूसरे पे डिपेंड नहीं होते, दे कांट डिपेंड ऑन अदर्स लिविंग बीइंग और डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। और परपोषी, तो इससे आपको क्लियर हो गया कि परपोषी जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए, दे डिपेंड ऑन द अदर्स फॉर फूड। ओके, तो अब यहाँ पे अब परपोषी की बात करें तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ऑल ग्रीन प्लांट्स, इसका आप एग्जांपल आप बता सकते हैं कि ऑल ग्रीन प्लांट। देखिए डेफिनेशन तो आप बता सकते हैं, डेफिनेशन तो इसका बहुत इजी है कि जो अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं, ठीक है, दूसरे पे डिपेंड नहीं होते, दे कांट डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स आर लिविंग डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, तो स्वपोषी पोषण हो गया। और जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं भोजन के लिए उनको कहते हैं परपोषी। हम भी परपोषी हैं दोस्तों। ओके, तो ऑल ग्रीन प्लांट यहां मैं लिखा हूं, एक वर्ड लिखा हूं, और इसमें जो है सभी ग्रीन प्लांट के जो है अलावा जो है, ठीक है दोस्तों, बिसाइड ऑल ग्रीन प्लांट्स दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, स्पेशली इन प्लांट्स। ओके, चलिए अब यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसी की दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखिए सभी प्लांट क्या करते हैं कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं। तो यहां आप कह सकते हैं कि ऑल ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड ओन सेल्फ। ठीक है, ये चीज जो है दोस्तों जो मैंने लिखा है, यही दोस्तों ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। इसमें ऑल ग्रीन प्लांट जो है ये एग्जांपल है। ठीक है, इस तरह का न्यूट्रिशन जिसमें दिखेगा वो कहलाता है दोस्तों नोन एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है इसका डिटेल पढ़ने वाले हैं। ओके दोस्तों, इसका डिटेल जो है हम लोग अब स्टडी करेंगे, जो आप फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, ये बहुत बेहतरीन टॉपिक है, इसके आप रुके रहिएगा, आप और भी देखिएगा।
ठीक है, वीडियो स्किप बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। अभी हम लोगों ने जो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखा कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में यानी स्वपोषी पोषण में सभी ग्रीन प्लांट आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं। बट अब भोजन बनाने में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, सभी ग्रीन प्लांट फूड तो बनाते हैं, भोजन तो बनाते हैं, लेकिन उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या इसेंशियल जो है न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है उसको सभी ग्रीन प्लांट्स को, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जिसको आप कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं दोस्तों फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है दोस्तों। अब प्रकाश संश्लेषण जो है हम लोग डिटेल स्टडी करने वाले हैं दोस्तों। हाय गाइस, अभी आपने देखा कि हम लोग जो है स्वपोषी पोषण के बारे में अभी हम लोगों ने स्टडी किया, लेकिन अब जो है हम लोग एक स्वपोषी पोषण के अंतर्गत जो है एक प्रोसेस आता है, एक प्रोसेस आता है जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब हम उसको जो है दोस्तों, अब हम लोग जो है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसको आप कहते हैं दोस्तों प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं दोस्तों। अब हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। तो आप जानते हैं कि सभी प्रकाश संश्लेषण जो है एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है दोस्तों जिसमें सभी हरे पौधे, ठीक है, सभी हरे पौधे जो है वो क्या करते हैं कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड के सहायता से, ठीक है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में दोस्तों क्लोरोफिल की सहायता से, प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से जो है सभी हरे पौधे जो है अपना जो है भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ऑल ग्रीन प्लांट, सभी हरे पौधे, ऑल ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, ऑल ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड with the help of कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यानी पानी, समझ गए, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर in the presence of sunlight, in the presence of sunlight, यही है दोस्तों फोटोसिंथेसिस। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, known as photosynthesis, ओके। तो ये हमारा जो है दोस्तों स्टेटमेंट हो गया कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। सभी हरे पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से जो है और प्रकाश की उपस्थिति में जो है सभी हरे पौधे जो है अपना फूड बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। इसी प्रक्रिया को दोस्तों कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। देखिए नाम में ही देखा जाए तो नाम से ही क्लियर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण सीधे सीधे जो है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, संश्लेषण करने वाले यानी उनको लेने वाले, ठीक है, प्रकाश को ही एब्जॉर्ब करने वाले, ठीक है। तो हो गया फोटोसिंथेसिस। बट यहाँ पे एक मैं बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन भी लिखते हैं सभी, अब पूछा जाता है केमिकल रिएक्शन, यानी आप कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण भी पूछे जाते हैं दोस्तों, रासायनिक समीकरण पूछे जाते हैं। और जिन लोगों को रासायनिक समीकरण अगर याद हो गया, लर्न हो गया, तो वो डेफिनेटली जो है फोटोसिंथेसिस का जो है डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हमने बात किया कि कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से और जल की सहायता से यानी H2O की सहायता से, मदद से, और यहाँ पे हमने दिखा दिया है सनलाइट क्या बनाते हैं दोस्तों, तो भोजन का निर्माण करते हैं। और भोजन क्या होता है दोस्तों, वो कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है, ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कुछ स्टार्च होता है, ये सब आप लिख सकते हैं। और प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन गैस जो है दोस्तों मुक्त होती है, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज हम ना लिख के यहाँ पे जो है हम उसका फार्मूला लिख देते हैं C6H12O6, ये हमने फार्मूला लिख दिया है ग्लूकोज का, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे कर दीजिए सनलाइट, यानी सनलाइट की मौजूदगी में, और क्लोरोफिल की सहायता से, तो क्लोरोफिल आपको दोस्तों पता है, पर्णहरिम पता है, पर्णहरिम कहाँ होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, पर्णहरिम क्या होता है और कहां पाया जाता है दोस्तों, ये कमेंट सेक्शन में जो लोग वीडियो देख रहे होंगे अगर समझते होंगे तो जरूर जो है कमेंट सेक्शन में लिखिए कि पर्णहरिम जो है यानी क्लोरोफिल जो है ये क्या है और कहां पाया जाता है दोस्तों, ठीक है, ये आपके लिए है। अब दोनों तरफ हम देख लेते हैं जो केमिकल रिएक्शन हमेशा देखिए दोस्तों, केमिकल रिएक्शन ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। ये जो एरो देख रहे हैं, एरो के बाद जो है प्रोडक्ट है यानी उत्पाद है, और उसके पहले जो है अभिकर्मक है यानी रिएक्टेंट है। तो इन दोनों को जो है आप केमिकल यानी क्या कहते हैं उसको, एटॉमिक बैलेंस जो है आपको जरूर करना होगा। एटम काउंट कर लीजिए कि एटम चारों तरफ दोनों तरफ एटम बराबर है कि नहीं बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 12 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है, जबकि यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो इसको अगर आप 6 बना दीजिए तो 6 2 12, ये हो गया आपका बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देख लीजिए, ऑक्सीजन आपका 6 यहाँ पे है और यहाँ पर भी जो है यहाँ पे 2 है,
कम है तो दोनों तरफ बैलेंस कर लेते हैं। तो अगर यहाँ हम 6 लिख लेते हैं, 6 लिख लेते हैं तो देखिए कार्बन 6 है तो कार्बन 6 इधर भी है। आप जरूर बैलेंस कर लीजिएगा, और अगर बैलेंस नहीं होता तो जरूर बताइएगा दोस्तों कि यहाँ पे कहीं अगर मिस्टेक हो रहा है जरूर आप भी बताइएगा, अगर आप नॉलेज रखते होंगे तो। इस तरह से जो है आपका जो है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, यानी इतना हो जाता है। देखिए, और ये सब लाइट रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन भी होता है, या प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश में होता है, तो वो क्लोरोफिल के द्वारा होता है। और क्लोरोफिल जो है आपको बताना है, मैं पहले भी कर दिया हूं कि आपको बताना है कि क्लोरोफिल यानी पर्णहरिम जो है कहां पाया जाता है, ये आप बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इतना काफी है। इतना अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों, समझ में आया है, और याद रखिए दोस्तों, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट, ये चार चीजें मिलके जो है ये भोजन का निर्माण करती हैं। यही दोस्तों भोजन कहलाता है, भोजन कहलाता है। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन मुक्त होती है, ऑक्सीजन, इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आप, हैं हिंदी में भी कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्सीजन। तो कौन से प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है, और प्रकाश संश्लेषण के लिए दोस्तों यानी फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से ऐसे एसेंशियल रॉ मटेरियल हैं जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है, ये अब जानना बहुत जरूरी है। और इसमें से अब देख लीजिए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना मिले, वाटर ना मिले, सनलाइट ना मिले, या क्लोरोफिल ना रहे, तो इन चारों में से कोई अगर एक नहीं रहता है तो डेफिनेटली जो है फोटोसिंथेसिस प्रभावित होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके आगे जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ओके, थैंक यू।